अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शबीर काज़मी। आज सितंबर की 22 तारीख और मंगल का दिन है। आपको याद होगा कि कल स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया और फैसला ये किया कि इंटरेस्ट रेट में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अगर आपको याद हो और आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो तो मैंने कल भी ये डिमांड की थी कि स्टेट बैंक के ऊपर ज़रूरी है कि इस वक्त जीडीपी ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए इंटरेस्ट रेट में कमी करे, और ये कमी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इट विल बी इन लाइन विद द पॉलिसीज़ ऑफ अदर सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी दुनिया के दीगर मुल्कों के जो सेंट्रल बैंक हैं उनकी पॉलिसीज़ के मुताबिक होगी। अब हम जब कहते हैं कि कल पॉलिसी रेट में कमी का ऐलान नहीं किया गया, तो मुझे किसी हद तक ये कहने की इजाज़त दीजिए कि अवाम ने, ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने इस हुकूमत की या स्टेट बैंक की पॉलिसी को पसंद नहीं किया। उसकी वजह यह है कि देखिए, इस वक्त जो हम कोरोना की उलझन में जो मुब्तला हैं, इससे बाहर निकलने के लिए चंद चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाया जाए। जीडीपी ग्रोथ रेट उस वक्त तक नहीं बढ़ सकता जब तक फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं आए, जब तक नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आए, जब तक एक्सपोर्ट्स ना बढ़ें, जब तक मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा सेक्टर है उसका ग्रोथ रेट तेज़ ना किया जाए। अगर आप ये देखें तो अभी भी कहा जा रहा है कि कल स्टेट बैंक के गवर्नर ने भी यही बात का इशारा किया कि जीडीपी ग्रोथ रेट अराउंड 2% होगा। मुझे एक बात ये बताइए कि वो मुल्क जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 3% से ज़्यादा है, वहाँ 2% जीडीपी ग्रोथ क्या सस्टेनेबल है? मेरे ख़्याल में ये सस्टेनेबल नहीं है। और बिलखुसूस जो इकनॉमिक क्राइसिस से हम गुज़र रहे हैं उसमें जो एक लफ्ज़ कहा जाता है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत है, आउट ऑफ बॉक्स पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, उसमें सरे फेरिस्त इंटरेस्ट रेट को कम लेवल पे रखना है। अगरचे कहा जाए कि 7% रेट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे अपनी ज़ाती राय में पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट इस वक्त 3 से 5% की रेंज में होना चाहिए। 3% आइडियल है और 5% मजबूरी है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान बड़ी हद तक अपना इंटरेस्ट रेट फिक्स करने में, यूटिलिटी टैरिफ फिक्स करने में आईएमएफ का पाबंद है। लेकिन ये बात मैं बार बार कहता रहता हूँ कि देखिए, आईएमएफ हमको ये नहीं कहता कि तुम माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ नहीं लेके जाता। आईएमएफ का जो ब्रॉड पॉलिसी स्ट्रक्चर है वो है जिसमें वो हमको कहता है कि अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया जाए, जिसका मतलब ये होता है कि टैक्स कलेक्शन बढ़ाई जाए। इंटरेस्ट रेट बढ़ा के या नए टैक्सेस लगा के टैक्स नहीं बढ़ाए जाते, बल्कि टैक्स कलेक्शन, अपनी टैक्स कलेक्शन जो मशीनरी है उसको एफिशिएंट बना के किया जाता है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो सर्टन लेवल पे रहे। ट्रेड डेफिसिट बढ़ाने के लिए अभी कहा जा रहा है कि जो हम इस वक्त हमारा ट्रेड डेफिसिट एक बहुत काबिल कबूल लेवल पे, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देखिए हमारी इंपोर्ट कम हो गई हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह क्रूड ऑयल की कीमतें हैं, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल कम हो गया। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट में अदर कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस हैं वो भी कम है। तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होने की वजह एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं, इंपोर्ट में कमी है, जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस कम होने की वजह से हैं। इसलिए मैं वापस ये कहूँगा कि जहाँ हुकूमत के लिए ऊपर ये फिर प्रेशर बढ़ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी और गैस के टैरिफ को बढ़ाया जाए, तो उन हालात में कुछ चीज़ें और हमें पॉलिसीज़ में चेंजेस लानी पड़ेंगी।
کل گورنر صاحب کی اسپیچ میں یا ان کی اسٹیٹمنٹ میں یہ بات بہت لاؤڈلی کہی گئی کہ حکومت نے 1.5 ٹریلین کے انسینٹیو دیے ہیں. دیکھیے اگر آپ کو یاد ہو میں ڈے 1 سے یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ ٹریڈ اور انڈسٹری بھیک نہیں مانگتا, انسینٹیو نہیں مانگتا. ٹریڈ اینڈ انڈسٹری لیول پلینگ فیلڈ چاہتا ہے. دوسری طرف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں کمی چاہتا ہے. انسینٹیوز یا سبسڈیز یہ کوئی حل نہیں. یہ شاید ایک کرائسس سے نکلنے کا شارٹ ٹرم آپشن تو ہو, لیکن یہ سسٹینیبل ایک سلوشن نہیں ہے. تو مجھے واپس اپنی بات کو یہاں سم اپ کرنے دیجیے کہ اسٹیٹ بینک نے ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کو ڈس اپوائنٹ کیا. اس وقت ضرورت ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا جائے. دوسری طرف حکومت کے جو دوسری ڈپارٹمنٹس ہیں یا پالیسی میکنگ ہے, اس میں فوکس کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کرنے کی طرف ہونا چاہیے, جس میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ الیکٹرسٹی اور گیس کے ٹیرف میں اضافہ نہ کیا جائے. بلکہ یہاں آپ کو یہ بات یاد دلاؤں گا کہ ہمارے یہاں چاہے وہ الیکٹرسٹی کا ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہوں یا گیس ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, ان کے نقصان میں جانے کی سب سے بڑی وجہ لیکیجز اور پلفریجز ہیں. پلیز ان پہ قابو پائیے. ٹیرف بڑھانا سلوشن نہیں ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.